आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्तिक मास आश्विन मास की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों में कार्तिक मास 8वां मास होता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तथा सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। कार्तिक मास में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास के नियम। नियम नंबर 1, कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करके अपनी दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। कार्तिक मास में ठंडे पानी में स्नान करने से 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम नंबर 2, तुलसी पूजा। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व तुलसी की आराधना करना फलदायी होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना अधिक माना गया है। स्नान के पश्चात घर या मंदिर जाकर भगवान राधा कृष्ण, पीपल, पथवारी, तुलसी, आंवले तथा केले की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देव एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक मास में केले तथा तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। नियम नंबर 3, दीपदान। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में एक प्रमुख नियम दीपदान करना भी बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, उन्होंने यदि अपने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह सब दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। यदि आप दीपदान करने में असमर्थ हों तो दूसरों के बुझे हुए दीपों को जलाकर अथवा हवा आदि से उनकी रक्षा करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि मंदिर, नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान ना कर पाएं तो आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर भी दीपदान कर सकते हैं। नियम नंबर 4, भूमि पर शयन। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का संचार होता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। नियम नंबर 5, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन ना करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और जिससे अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए और किसी की निंदा या विवाद नहीं करना चाहिए। अपने मन पर संयम रखना चाहिए। नियम नंबर 6, अन्नदान। कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी ने बताया है कि कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे भी अधिक विद्यादान है। विद्यादान से अधिक गोदान का महत्व है और अन्नदान का महत्व गोदान से भी अधिक है, क्योंकि हर प्राणी अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक मास में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में सत्यकेतु नामक ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से ही सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया था। नियम नंबर 7, प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान करें। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है और भगवान वासुदेव का ध्यान किया जाता है। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में रात को जागरण किए जाते हैं और सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में
प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन असंभव है। गीता का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास के व्रत की विधियां, जिनमें से एक विधि है नारायण तरायण। इसमें पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें, दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें और तीसरे दिन निराहार व्रत करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरे कार्तिक मास तक करते रहें और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें। कार्तिक मास के व्रत की दूसरी विधि है तारा भोजन। कार्तिक मास में प्रतिदिन तारा देखकर भोजन करें और अंतिम दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर चांदी का तारा व 33 पेड़े दान करें। छोटी सांकली। कार्तिक मास की पूर्णिमा को छोटी सांकली का त्योहार मनाया जाता है। छोटी सांकली में पहले दिन व्रत किया जाता है, दूसरे तथा तीसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर चौथे दिन व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार कार्तिक मास में पूरे एक माह तक इस विधि का पालन किया जाता है और अंतिम दिन इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में हवन करवाकर गरीबों को खाना खिलाया जाता है तथा दान दक्षिणा आदि दी जाती है। कार्तिक मास के व्रत की एक विधि है कातर व्रत। इसमें एक दिन भोजन और एक दिन उपवास किया जाता है। अंत में ब्राह्मण को खाना खिलाकर दक्षिणा आदि देकर विदा किया जाता है। कुछ लोग कार्तिक मास में चंद्रायन व्रत करते हैं। यह व्रत शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें शरद पूर्णिमा को व्रत करके अगले दिन 1 ग्रास, फिर द्वितीया को 2 ग्रास, इस तरह बढ़ाकर अमावस्या तक 15 ग्रास खाने चाहिए। आप खाने में हलवा बना सकते हैं। अमावस्या के दूसरे दिन से फिर 1-1 ग्रास कम करना है। ऐसे ही पूर्णिमा तक करना है। फिर कार्तिक पूर्णिमा को हवन करवाकर ब्राह्मण के जोड़े को जिमाकर श्रद्धा के अनुसार दान दिया जाता है। कार्तिक मास में जो लोग तुलसी नारायण व्रत करते हैं वह आंवला नवमी से एकादशी तक 3 दिन निराहार उपवास करते हैं और विष्णु भगवान के समक्ष अखंड ज्योति को जलाते हैं। 11 के दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है और 12 के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। जो लोग छोटी पंच तीर्थया व्रत करते हैं वह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्रातः जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करके इससे पूरे मास का पुण्य प्राप्त करते हैं। और पंच तीर्थया व्रत में एकादशी 11, 12, 13, 14 तथा पूर्णिमा के दिन निराहार उपवास कर ब्राह्मणों के द्वारा हवन करवाकर 5 तार की बाती का दीपक भगवान के समक्ष जलाकर उनकी पूजा करते हैं। इसके उद्यापन में एकम के दिन 5 जोड़े जिमाकर यथाशक्ति दक्षिणा और सुहाग की सामग्री व 4 सुहागन स्त्रियों को बायना दिया जाता है। यह थे कार्तिक मास के नियम और उनके व्रत की विधि। कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, चाहे वह व्रत कोई भी हो, उन्हें सदा 1 पहर रात बजते ही उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव की स्तुति करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।